कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया है। कुलगाम से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में यह हमला हुआ और इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। पिछले कुछ दिनों में लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। सुरक्षा बलों पर हमले लगातार हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, आतंकियों को ढेर भी किया है। एक और हमला कुलगाम में, सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में, और आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। सुरक्षा बलों पर आतंकियों का हमला, आतंकियों ने फायरिंग की है सुरक्षा बलों पर, और इस दौरान एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए इस फायरिंग के दौरान। लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया, जिसमें अदालत ने कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम में जरूरी नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले के बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सभी जिलाधिकारियों से कहें कि इसका पालन हो। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। यह अर्जी तब दाखिल की गई थी जब बीते दिनों गाजीपुर, फर्रुखाबाद और हाथरस के जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान लगाने पर रोक लगाने का मौखिक आदेश दिया था। अदालत के इस आदेश के बावजूद कुछ लोगों को ऐतराज है कि अजान लाउडस्पीकर से ही दिया जाना चाहिए। सवाल यह कि अजान जरूरी है या फिर लाउडस्पीकर। अब आपको बताते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से फैसला क्या आया है। इस पूरे फैसले पर आप नजर डालिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा भी इस पर करेंगे। हाईकोर्ट ने यूपी में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह पूरा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है, इसीलिए लाउडस्पीकर से अजान देने पर लगी रोक सही है। कोर्ट ने माना कि अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा है और मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान पर लगी रोक के मुख्य सचिव के निर्देश का सभी जिलाधिकारियों से पालन कराने का आदेश दिया है। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण यूपी में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी है और लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक है। रमजान के महीने में लगी इस रोक को याचिकाकर्ता ने धार्मिक आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन बताया था और कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 सभी को स्वस्थ जीवन का अधिकार देता है। एक तय मानक से अधिक तेज आवाज बिना अनुमति बजाने की छूट नहीं है, यानी एक जो स्टैंडर्ड तय किया गया है ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसके लिए उस स्टैंडर्ड से यानी उस डेसिबल साउंड से अगर अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर बजता है और उसका साउंड अधिक होता है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। ऐसा किसी को अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि नींद अच्छी मिले, तनाव मुक्त नींद मिले, ये सभी का मौलिक अधिकार है। और इस वक्त स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे कुछ और मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही कि जो कोर्ट ने फैसला दिया, धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो, आयोजन जरूरी या फिर लाउडस्पीकर जरूरी? नहीं राकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी आपने टॉपिक उठाया है, विषय उठाया है और इसकी मांग हम लोग शुरू से करते आए हैं। पिछले दिन जो गीतकार हैं अख्तर साहब, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया था। देखो, पूजा करने का सबको अधिकार है अपने अपने तरीके से। अजान बिल्कुल करो, अजान का कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से लाउडस्पीकर लगा करके और कई किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती थी, दूसरे वर्ग के लोग प्रभावित होते थे और बच्चे प्रभावित होते थे, बुजुर्ग प्रभावित होते थे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं था। माननीय जो कोर्ट ने आदेश किया है, बहुत ही ऐतिहासिक का आदेश दिया है और मैं तो इस बात को बिल्कुल सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में भी पूजा का पूरी तरह वो किया जाए और जो भी माननीय कोर्ट का आदेश होगा जिसपे ध्वनि प्रदूषण को बिल्कुल नियंत्रित करते हुए और अपनी अपनी तरीके से हम पूजा पद्धति का अपना पालन करेंगे। तो ये जो कोर्ट का आदेश है बहुत ऐतिहासिक और सही आदेश है, क्योंकि अगर हम पूजा
करते हैं तो हमारे या भगवान का स्मरण करते हैं या किसी भी तरीके से भक्ति में लीन होते हैं, तो दूसरे को, हमारा अधिकार नहीं कि दूसरे को हम परेशान करें या पड़ोसी को परेशान करें या किसी और को कष्ट हो, तो ये बिल्कुल ये धर्म नहीं बल्कि यह धर्म हो जाता है। नहीं, जो स्वामी चक्रपाणी, जो कोर्ट में जो दलीलें दी गई और जिस तरीके से यूपी के 3 जिलों में रोक लगाई गई थी, इबादत पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? सवाल यह था। उस दौरान लाउडस्पीकर की भी बात आ गई, लाउडस्पीकर पर ज्यादा जोर दिया गया। इबादत पर तो किसी भी धर्म में रोक नहीं लगाई जा सकती है, नियमों का ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही राकेश जी आपकी बात, तो वही मैं कह रहा हूं कि माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया ठीक दिया। उन्होंने ये कहा कि आप इबादत कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप लाउड स्पीकर लगा करके आप ऊंची ऊंची आवाज में वो करो, तो वो ठीक नहीं है। एक तो पूरी देश कोरोना से जूझ रहा है और हर व्यक्ति को कम से कम शांति चाहिए। आज हर व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं बेचैन है, कहीं ना कहीं उस सुख शांति की वो में आशा में भगवान का प्रार्थना करता, तो प्रार्थना करना चाहिए, बिल्कुल करो। लेकिन हम अगर जो छत पे खड़े होकर के लाउड स्पीकर लगा के हम चिल्लाएं, तो निश्चित रूप से कौन व्यक्ति किस तरीके से, तो उसको अतिक्रमण होगा, उसकी स्वतंत्रता में हम अतिक्रमण करते हैं। और हर व्यक्ति को नींद लेना, हर व्यक्ति को अपनी तरीके से जीवन जीना उसका मौलिक अधिकार है। तो उसके मौलिक अधिकार को हम बलात् यानी जबरदस्ती हम किसी को वो नहीं करते। अगर करते हैं तो धर्म, और वो भी धर्म के नाम पे, तो धर्म तो कोई भी इजाजत नहीं दे सकता कि हम अपने धर्म के माध्यम से दूसरे के जीवन में खलल डालें। धर्म तो जीवन को दूसरे को जीने की पद्धति बताने के लिए, दूसरे के जीवन सुगमता से चले, दूसरे की या हमारी भी जीवन हर तरीके से खुशहाल हो। तो हम हमारे पूजा पद्धति से किसी के जीवन में कष्ट आए, दुख आए, नहीं, तो लेकिन ये विवाद जहां से खड़ा हुआ हालिया दौर में, कहा है कि अजान हो या स्वामी चक्रपाणी जी, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद इस देश में नया नहीं है। लेकिन जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई, गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद, वहां के डीएम ने जो आदेश दिया था, सवाल यह था कि अजान पर रोक का आदेश क्यों? जी नहीं, देखिए, नहीं, अजान पे इसलिए रोक था क्योंकि वहां पे जब भीड़ जिस प्रकार से दिल्ली में जमातियों ने किया और जमातियों ने जिस प्रकार से उसको अपनी अजान और इसके माध्यम से अपनी जो प्रवचन इनका चलता है उनके माध्यम से जिस प्रकार से फैलाने का कष्ट किया, तो सरकार ने एक अपनी सूझबूझ, अपनी एक एहतियात बरतते हुए इस तरह के रोक लगे थे। और मंदिरों में भी रोक लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि इनके अजान पे ही रोक लगे, हमारे तो ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों मंदिर देश में जहां पे आरती नहीं हो पा रहा है, जहां पे भगवान के भोग नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज उसके लिए कोर्ट में तो अभी तक कोई नहीं गया। हम हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर अभी तक कोर्ट में हम भी किसी को अभी नहीं डालने दिए, जबकि हमें भी पूजा का और हमें पूरा हमें विश्वास है कि इस आदेश के बाद हमें भी पूजा का पूरा हमारे मंदिरों में भोग और आरती लगाने का अधिकार हो जाएगा कम से कम। और उस चीज को जो माननीय कोर्ट ने कहा उसका पालन करते हुए, ठीक है, हर व्यक्ति का पूजा का अधिकार है, उसी अनुसार वो करेंगे। तो इसलिए अजान हो या सभाएं हो, जो भी है, इसलिए रोक लगाई जाती है ताकि कोरोना फैले ना। और अब अगर जो एहतियात बरत के, जब हर एजेंसियां खुल रही हैं, अब दुकान भी खुलने का शायद आदेश आने वाला है और अनेक कुछ चीजें जो जरूरी चीजें हैं उसको खोले जा रहे हैं, तो पूजा स्थान भी खोलना हमें लगता है ये ठीक है और खोलना चाहिए। क्योंकि पूजा से हमें लगता है जब सभी रास्ता बंद हो जाती है तो परमात्मा का ही एक मार्ग ऐसा है और परमात्मा ही एक ऐसे स्थान है जहां से सबको सहूलियत मिल सकती है, सबको सुख और शांति नहीं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, कुछ लोगों को अदालत का यह फैसला लगता है कि मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को इजाजत दी जाए किसी भी धार्मिक आयोजन में या फिर सामाजिक कोई आयोजन होता है और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना होता है। दूसरे धर्मों में, हिंदू धर्म में बातचीत करें, दुर्गा पूजा या फिर दूसरे जो मेले लगते हैं, इसी तरीके से अलग अलग धर्मों में भी जो आयोजन होते हैं, वहां पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है ना। कोर्ट ने भी तो यही कहा कि अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर परमिशन नहीं है तो उस पर रोक लगे, लेकिन जहां परमिशन ली गई है वहां ठीक है। राकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, कोई भी हमारे सनातन धर्म में नवरात्र हो या कोई भी त्योहार होता है उसमें लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो उसके आदेश लिए जाते हैं। जो आपने कहा, बिल्कुल बिना आदेश का कहीं नहीं किया जा सकता। और अगर आदेश 10 बजे रात तक होता है तो 10 बजे तक ही बजाए जाते हैं, और वो भी रोज नहीं। यहाँ तो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज और हर रोज होता है, किसी एक दिन नहीं होता। तो आप जरा सोचिए कि उस परिधि में जो किलोमीटर में होंगे, 2 किलो 4। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपके पास आता हूं।
तीन और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सखी खान राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन सिन्हा जी जुड़ चुके हैं और साथ ही सैयद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सखी खान, मैं आपके पास आता हूं, अजान जरूरी है कि लाउड स्पीकर? आप पंडित जी को सुन रहे थे, मैं आपको सफाई के साथ ये बताऊं कि पहले दौर में लाउड स्पीकर था ही नहीं, ना ये टेक्नोलॉजी थी, ना विदाउट स्पीकर के अजान जाती थी। आज के दौर में स्पीकर यूज किया जाता है, इसका ये एतराज कि मस्जिदों में पंजगाना अजान माइक पर होती है, हम परमिशन के साथ करते हैं। देखिए, परमिशन जिस स्पीकर के लिए ली जाती है वो आप रोड पर जलसा करेंगे या किसी सरकारी जगह पर जलसा करेंगे, वहां के लिए परमिशन ली जाती है। मजहबी एतबार से अगर देखा जाए तो लाउड स्पीकर की इजाजत मस्जिद में जरूरत नहीं है। अजान लाउड स्पीकर पर होती है, हमेशा होती रहे, इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। 3-3 बजे उठ के मंदिर से लाउड स्पीकर बजते हैं, हम में से कोई एतराज करता है कि लाउड स्पीकर क्यों बजाया 3 बजे मंदिर से? गुरुद्वारे में भजन गाया जाता है, हमारा एतराज नहीं है क्यों गाया जाता है? तो इस तरीके के एतराज मैं कहता हूँ कि ये कोई खास अहमियत नहीं रखते पंडित जी का ये कहना कि मस्जिदों में पंजगाना अजान को तो होनी ही है और स्पीकर पर हो तो और बेटर है। इसकी वजह नहीं, मतलब सखी खान आप ये कहना चाहते हैं कि लाउड स्पीकर के बिना अजान नहीं हो सकता? कहना चाहता कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं हो सकती। शरीयत ये कहती है कि अजान हो जाएगी, लेकिन जो आदमी रोजा रख रहे हैं, रोजेदार हैं, वो अजान की बुनियाद पर रोजा खोलते हैं, वो अजान की बुनियाद पर शहरी को खत्म करते हैं, तो इसलिए भी लाउड स्पीकर पर अजान जरूरी है। इसके लिए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सखी खान, एक और सवाल, अल्लाह की इबादत जब से शुरू हुई तब से रोजा होता था ना? क्या उस वक्त लाउड स्पीकर हुआ करते थे क्या? भाई वो दौर अलग था ना। नहीं, उस वक्त लाउड स्पीकर हुआ करते थे क्या? तब क्या सहरी और इफ्तार नहीं हुआ करता था? सर यही सवाल मैं पलट के आपको पूछ लूं कि ये कैमरा हुआ करता था क्या? ये टीवी होता था क्या? जिस तरह हम और आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ये सब सुविधा थी क्या? आप कहेंगे नहीं थी, तो उस दौर में नहीं थी, नहीं यूज किया जाता था, इस दौर में है तो यूज किया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है बताइए आपको, या पंडित जी को क्या आपत्ति है कि ये यूज नहीं करना चाहिए? लाउड स्पीकर पर अजान हो रही है, अजान के दौरान जनाबे वाला रोजा अफ्तार करने वाले इंतजार करते हैं, मुअज्जिन अजान देगा, हम रोजा अफ्तार करेंगे, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से ये तो इन कानून भी गलत नहीं है। मजहबी आजादी के साथ जीने का इंडियन लॉ ने अधिकार दिया है, तो जब अधिकार नहीं, तो आपकी मजहबी आजादी इस बात से तय होती है कि आप लाउड स्पीकर से अजान करेंगे तभी माना जाएगा कि मजहबी तौर पर आप आजाद हैं। आप ये कहना चाहते हैं सखी खान? मैं आता हूं आपके पास, मैं पवन सिन्हा जी का रुख करता हूं। पवन सिन्हा जी, ये मजहबी आजादी का एक नया फॉर्मूला दिया है सखी खान साहब ने कि अजान हो लाउड स्पीकर से तभी माना जाएगा कि मजहबी तौर पर आजाद हैं, जबकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि अजान इस्लाम का हिस्सा, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। जरूरी थोड़े नहीं है कि अजान लाउड स्पीकर से ही हो। देखिए, जहां तक इस वक्त देखना है, संविधान से देश चल रहा है और संविधान का रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये स्पष्ट कर दिया है तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा। हाईकोर्ट का फैसला है पवन जी, हाईकोर्ट का फैसला है और माना जा रहा है कि ये इसे आगे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जी, और उस पर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में ये उनका राइट है, जा सकते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे ही जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इस बात का एहतराम किया है और वो अपने माइक्स, लाउड स्पीकर्स वगैरह को बहुत सीमित कर दिया। आम लोगों को उससे वो नहीं बुला रहे हैं। ज्यादातर साहब लोगों को बुलाना, मुस्लिम लोगों को बुलाते हैं और इस वक्त बुलाने का दौर है, इसलिए सभी रोजेदारों को घर पर बैठकर ही रफ्तारी करनी चाहिए, सहरी करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। तो जब बुलाना ही नहीं है तो अजान किस बात की देंगे? ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सैयद अब्बास साहब, ये जो मौजूदा दौर में स्थिति है, हाईकोर्ट का फैसला आया, बहुत सारे लोगों ने मान लिया, लेकिन कुछ लोग, और जिसमें मौलाना ये सखी खान साहब भी हैं, कह रहे हैं कि नहीं लाउड स्पीकर चाहिए। ये कौन सी जिद है? रोजे का कोई भी लेना देना अजान से नहीं है। आजकल हर व्यक्ति के पास अपनी घड़ी है और वो अपनी घड़ी के हिसाब से वो नमाज अदा कर सकते हैं, वो सहरी ले सकते हैं, उसके बाद अफ्तारी कर सकते हैं। तो इस वक्त में कोई जरूरत नहीं है उस चीज की।
और जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो वो इसलिए फरमाते हैं कि लोगों को आप इत्तला दीजिए नमाज के लिए वो आम है, तो इसके लिए अजान दी जाती ठीक है। मैं गुरुजी सैयद अब्बास के पास जाता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अब्बास, क्या आप भी मानते हैं कि लाउड स्पीकर जरूरी है तभी अजान पूरा हो पाए, या फिर तभी माना जाए कि मजहबी आजादी है इस मुल्क में? राकेश पांडे साहब, सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है, जब इतने सालों से समझो करीब जब ख्वाजा गरीब आए थे हिंदुस्तान को, उनके जमाने से अजान चल रही है। लाउड स्पीकर तो मैं मानता हूँ 30, 40, 50 साल से चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर के आसपास में, बेंगलोर का रहने वाला हूँ, और हमारे घर के आसपास में मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और कई बार भजन की आवाजें आते हैं, और मुझे, मेरे फैमिली को, मेरे खानदान वालों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति है और अच्छी बात है। नहीं, तो अजान पर किसको आपत्ति है? सैयद अब्बास साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग अजान पर आपत्ति जता रहे हैं। कोर्ट ने भी तो कहा कि अजान करिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत करिए, या फिर जहां पर परमिशन है वहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करिए, और लाउड स्पीकर करना इतना जरूरी है तो जाकर परमिशन ले लीजिए। बस मैं 1 मिनट का समय लूंगा और मैं अपनी बात करूंगा। इफ्तार का भी समय हो रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं खुद कई बार मंदिर को गया हूँ। मेरे काफी दोस्त मेरे साथ ईद मनाए हैं, घर को आए हैं, बिरयानी खाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी लाउड स्पीकर पे अज़ान हो, या लाउड स्पीकर पे भजन हो, या कुछ भी हो, या दुर्गा पूजा ही हो। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, तब से सबको तकलीफ है, सबको दिक्कत है। इतने सालों में लाउड स्पीकर अज़ान को कोई तकलीफ नहीं थी। अभी क्या हो गया कि 6 साल से मोदी सरकार आने के बाद सबको दिक्कत हो रही है? नहीं, सैयद अब्बास साहब, अब आपको आरोप लगाना है मोदी सरकार ने फैसला दिया क्या? हाई कोर्ट का फैसला है कि मोदी सरकार का फैसला है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है? ये फैसला हाई कोर्ट का ही है राकेश साहब। नहीं, तो आपने इसे सरकार से कहां जोड़ दिया? आई है ये मोदी साहब से, ये मोदी की सरकार से, तभी से ये सब हिंदू मुसलमान चल रहा है। नहीं, अब्बास साहब, पहले तो सियासत से अलग बातचीत करिए। ये कोर्ट का फैसला है कि सरकार का फैसला है, पहले ये बताइए। बिल्कुल। और अगर आपको इस फैसले पर आपत्ति है तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उन लोगों पे उठा रहा हूं जो भाजपा के हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, यूपी के मुख्यमंत्री, और कई अन्य उन जैसे लोग। फैसला कोर्ट का है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब्बास साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सरकार का फैसला नहीं है, कोर्ट का फैसला है। या तो आप कह लीजिए कि आपको सवाल उठाने की आदत है। स्वामी चक्रपाणी जी, ये तो सीधे सरकार पर, सरकार कहां से बीच में आ गई? ये तो कोर्ट का फैसला है। अरे कोर्ट का फैसला तो राकेश जी, मैं सैयद साहब का सम्मान करते हुए एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सैयद साहब आप जरा हमें बताएं, चक्रपाणी साहब, बस 20 सेकंड का मौका दीजिए, मैं अपनी बात रख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं सुनूंगा। बस 20 सेकंड जनाब। मेरा कहना ये है कि इतने सालों से हम हिंदुस्तानी एक साथ हैं, कभी भी ठीक है। अब्बास साहब, आपने बोला, अब्बास साहब आपने बोला, मेरा सवाल स्वामी चक्रपाणी जी के लिए था। स्वामी चक्रपाणी जी, ये तो सियासत की बात हो गई ना, फैसला कोर्ट ने दिया, सवाल सरकार पर। इसी सरकार को दिक्कत है। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है राकेश जी कि सैयद अब्बास साहब, इनका सम्मान करता हूं। आप जरा देखिए कि कोर्ट में जाने वाला कौन, सरकार तो गई नहीं कोर्ट में, वहां पे गाजीपुर में कोई सांसद थे, वो जाकर के कोर्ट में डाला। अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई, इसमें सर योगी जी कहां से आ गए, इसमें और कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय उसको दे रही है। तो आप कहीं ना कहीं इंटेंशन में, कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है सैयद साहब, और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जब आप खुद ही हैं तो आप समाज को कैसे दिशा देंगे? आपको तो इस कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, आपको इस कोर्ट की जो अधिकार दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। आप ये बताओ, आप
बीजेपी की बात कर रहे हो। आज कोरोना भी तो पहली बार यहाँ पे आया है। आज कोरोना से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके समस्या के निराकरण में लगा हुआ है, और आप माइक लाउड स्पीकर लगाने पे आप जो है वो कर रहे हो कि बिना लाउड स्पीकर लगाए आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी, आपकी अजान हो ही नहीं, अधूरी रह जाएगी। तो ये तो गलत बात है। आप कोर्ट की धत्ता बता रहे हो, आप सरकार को उसमें खींच के ला रहे हो। आप योगी आदित्यनाथ को, अब कहां से योगी आदित्यनाथ जी इसमें आ गए भाई? अब कुछ भी सैयद साहब होगा, आप योगी जी को और सरकार को लाना ये ठीक बात नहीं है। मैं देखो सरकार की हम बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो आपको आदेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक, अगर आप ठीक है अब्बास साहब छोटा सा जवाब 20 सेकंड में, अगर जो इस तरह 20 सेकंड में फिर मैं सखी खान और गुरुजी का रुख करूंगा। ठीक है स्वामी जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं जी। अभी राकेश जी, आपने जितना चक्रपाणी साहब को समय दिया उतना ही मुझे भी देना होगा। मुझे भी 1 मिनट का समय चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ जैसे आदमी कहते हैं कि शाहीन बाग के लोग टेररिस्ट हैं, इनको बिरयानी नहीं बुलेट खिलानी चाहिए, अली बजरंगबली की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम एक हिंदू को मारोगे हम 100 मुसलमानों को मारोगे, ऐसा आदमी जो इतना कम्युनल है, ऐसे ही लोगों की वजह से हमें दिक्कत होती है। नहीं एक तो कीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पे हो रहा है भाई, सबको दिक्कत हो रही है। अभी आप खत्म तो करने दीजिए। जब आप बात कर रहे थे मैंने बात नहीं लगे, क्या बात? जब आप बात कर रहे थे मैंने बात नहीं की, आप मेरी आवाज को दबा। नहीं अब्बास साहब मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, मेरे पास समय कम है। आप अली बजरंगबली का जिक्र मत करिए, फिर मैं उठाऊंगा कि किन किन मुस्लिम नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, फिर आपके पास उन बातों का जवाब नहीं होगा। इसलिए जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है बेहतर होता कि आप उस मुद्दे पर जवाब देते। सखी खान मैं आपके पास आता हूँ। आपने अजीब सा तर्क दे दिया और अजान और लाउड स्पीकर को आपने मिलाकर उसे मजहबी आजादी से जोड़ लिया। कुछ समय पहले क्या ध्वनि प्रदूषण था? कोई समस्या आती है तब उसका निदान खोजते हैं ना। सखी खान आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। मैंने ये कहा कि पहले लाउड स्पीकर पर दिक्कत नहीं थी, लेकिन ध्वनि प्रदूषण बढ़ा तो उसके लिए बाकायदे नियम बने। इसको आपने मजहबी आजादी से जोड़ लिया कि नहीं साहब हम तो लाउड स्पीकर बजाएंगे तब ये मजहबी तौर पर आजाद हैं। नहीं, मजहबी आजादी से नहीं जोड़ा भाई, समझने की कोशिश करें मेरी बात को। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि आखिर किसके पेट में दर्द है? अगर मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये याचिका लेके हाई कोर्ट में गए हैं कि स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि उनकी मानसिकता तौर पर वो बीमार हैं। उनको आगरा मेंटल हॉस्पिटल में जो नहीं ये नियम सबके लिए होगा ना, लाउड स्पीकर ऐसा थोड़े नहीं है। अब किसी को भी अगर लाउड स्पीकर बजाना है तो उससे इजाजत लेनी होगी। मौजूदा दौर में जो नियम है, गुरुजी सिर्फ 10 सेकंड में, अगर नियम कोई बना है तो उसके इस्तेमाल पर इतनी आपत्ति क्यों? बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देखिए अब हम सब लोग संविधान के अंदर में काम करते हैं, और जब संविधान की माननीय अदालत को स्पष्ट कर दिया, हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। ठीक है थोड़ी सी वक्त की कमी है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है।